जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए वैशाख मास महात्म्य के 16वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 15 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। वैशाख मास को माधव मास भी कहा जाता है। यह भगवान विष्णु का प्रिय मास है। वैशाख महात्म्य में 25 अध्याय में प्रतिदिन आपको रोज एक अध्याय का पाठ सुना रही हूँ। आपको वैशाख मास का 16वां अध्याय सुनाऊंगी। वैशाख मास का 16वां अध्याय शुरू करूँ उसके पहले मैं आपको भगवान विष्णु के 5 रूप बतलाती हूँ। मैं जो है हम भगवान श्री हरि विष्णु के 5 रूपों की उपासना करते हैं। वो मंत्र जो है इस प्रकार है: ओम अम वासुदेवाय नमः, ओम आम संकर्षाय नमः, ओम अम प्रद्युम्नाय नमः, ओम अम अनिरुद्धाय नमः, ओम नारायणाय नमः। दोस्तों, ये भगवान श्री हरि विष्णु का पंचरूप मंत्र मैंने आपको बताया है। आज आप जो इस पंचरूपों की वंदना की गई है आज के वीडियो में। ये जानते हैं वैशाख मास महात्म्य का 16वां अध्याय से पहले 15वें अध्याय में शुद्धदेव जी बोले, भगवान के प्यारे पाप नाशक वैशाख मास महात्म्य में जो है और भी सुनो। फिर उन्होंने पुरुष राजा की कथा सुनाई। बहुत शूरवीर, उदार और प्रतापी राजा था। पूर्व जन्म में जो है वैशाख मास के कर्म नहीं किए थे, जिसके कारण जो उसके धन संपत्ति राज आदि सब नष्ट हो गए। एक दिन वह अपने सदगुरु को याद करने लगा। तब उसके सदगुरु ने आकर के उसे वैशाख मास का धर्म करने के लिए कहा। इसके करने से उस राजा ने जो अपना राजपाट और पुत्र आदि प्राप्त कर लिए। भगवान श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज रूप के दर्शन भी किए। अब सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य का 16वां अध्याय। सुतदेव जी कहने लगे, भगवान के दर्शन के आनंद में मगन हृदय वाले उस राजा ने तत्काल शीश झुकाकर प्रणाम किया और बहुत देर तक आकुल नेत्रों से विश्वात्म देव जगदीश का दर्शन करता रहा। फिर चरण धोकर जल सिर पर धारण किया और वह मूल्यवान आभूषण चंदन आदि से पूजन करने लगा। धूप, दीप, फूल, माला, नैवेद्य और आत्म समर्पण आदि से विष्णु भगवान को प्रसन्न कर बोला, हे निर्गुण विश्व मूर्ते, आपके चरणारविंद धन्य है। वे चरण शरणागतों के पाप दूर करने वाले हैं। तुम्हारे चरणारविंद को भूलकर तृषा से व्याकुल अनेक योनियों में भ्रमण करता हूँ। न मैंने दान किया है, न साधु सेवा की है, न तुम्हारी कथा सुनी। इस अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया। मेरा वैभव नष्ट हो गया। तब मैं वन में गया और मेरे अपने गुरुओं के स्मरण करते ही गुरु ने आकर मेरी दीन दशा पर दया कर दुख से छुड़ाने का उपाय बताया। उनके बताए वैशाख के धर्म कार्य जो शुभ फल देने वाले हैं मैं करने लगा, जिनके प्रभाव से संपूर्ण वैभव मिला और मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे परमात्मन, संतों पर अनुग्रह करने वाले, तुमको नमस्कार है। हे जगन्यवास, हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाइए जिससे आपके चरण कमलों में मेरी स्मृति हो। हे प्रभु, पुत्र स्त्री कोशादि से मेरी आसक्ति ना हो। मेरा मन आपके चरणारविंद में लगे, मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा कहने में लगी रहे, मेरे नेत्र आपकी मूर्ति के दर्शन करने में लगे रहे, कान कथा श्रवण में और जीवा अनेक प्रकार जीवा आपके कमल गुणानुवाद में अर्पित हो। नाशिका आपके चरण कमल का मकरंद सूंघने में प्रवृत्त हो। हाथ आपके मंदिर की सफाई करने में तथा आपके भक्तों के सुगंध युक्त चंदन आदि लेपन लगाने में लगे रहे। पाँव आपकी कथा में ले जाए। मेरी मूर्धा सदा आपकी वंदना में कामना आपकी कथा में, बुद्धि आपके विचार में सदा लगी रहे। साधु संगत और आपकी श्रेष्ठ कथाओं के गान से मेरे दिन बीते। हे प्रभु, एक पल भी आपके प्रसंग के बिना व्यतीत न हो। हे विष्णवे, मैं संपूर्ण राज्य, पुत्र पौत्र आदि किसी की भी इच्छा नहीं करता हूँ। मैं तो केवल आपके चरण कमल की सेवा का इच्छुक हूँ। फिर राजा की ऐसी स्थिति सुन भगवान प्रसन्न होकर बोले, तुम पाप रहित निष्काम मेरे भक्तों में श्रेष्ठ हो। 10 सहस्त्र वर्ष की तुम्हारी अवस्था है। दिव्य धन संपत्ति, मेरी दृढ़ भक्ति और अंत में मेरी सायुज्यता मिलेगी। जो प्राणी तुम्हारी की हुई स्तुति करेंगे मैं उन पर प्रसन्न होकर उन्हें निसंदेह भक्ति और मुक्ति दूंगा। आज के दिन अक्षय तृतीया में स्नान दान आदि करके, गोदान करके, बेल दान करने, पितृश्वरों के निमित्त श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। मृत्यु, जरा, भय, पाप सब नष्ट हो जाते हैं। मैं वैशाख उक्त धर्मों से प्रसन्न होता हूँ, जिनके करने से तप अव्यय पद प्राप्त होता है। जो प्राणी मेरे चरणों का स्मरण करेगा उसे प्रायश्चित की भी आवश्यकता नहीं है। तुम गुरु के उपदेश से वन में से आके वैशाख के धर्मों में तत्पर हुए और जगत के साथ नाथ भगवान की आराधना से तुम्हें सब वस्तु प्राप्त हुई। इस धर्म से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए। अब तुम देवताओं के लिए भी दुर्लभ इच्छित भोगों को भोगो। देवादिदेव जनार्दन राजा को ऐसा वर दे, वही अंतर ध्यान हो गए। तब राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। तदंतर गुरु महात्माओं का सत्संग कर नित्य प्रति ज्ञान प्राप्त करने लगा
और वासुदेव भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं मानता था। वैशाख उक्त सब धर्मों को बारंबार करने से पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि हुई। संपूर्ण मनोरथों को भोग अंत में चक्रपाणी विष्णु भगवान की सायुज्यता को प्राप्त हुआ। जो इस परम सुंदर आख्यान को सुनते सुनाते हैं वे सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त करते हैं। तीसरी वैशाख मास महात्म में 16वां अध्याय समाप्तम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों।